उससे भी लड़ाई है हमारी, एक नहीं है लड़ाई, वो सबसे पहले लड़ाई तो उनसे ही है। जब हमने 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की बात की, ये कहने लगे 5वीं पास और 6ठी पास। समय काफी हो गया है, मैं एक बात लास्ट के मेरा वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। आज हाँ बिल्कुल, एक भाई, उस भाई की भावना को समझता हूं मैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमको नहीं जोड़ा गया है, उस वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहना कुछ बहुत कुछ था, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, आप लिखित में मुझे दो, क्योंकि आज तक आपने मुझे लिखित में नहीं दिया। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1981 के अंदर राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान लागू हुए 1981 में। अप्रैल 2018 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो 5वीं अनुसूची का जो संवैधानिक प्रावधान है वो अप्रैल 2018 में विस्तार हुआ। इससे पहले 1981 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान लागू हुए। उनसे से ये बात याद आ गई, फिर मुझे वक्फ वाली जनता को गुमराह कर रहे, वक्फ की जमीन शेड्यूल 5, अब बोलने लगे शेड्यूल 5, कम से कम शेड्यूल 5 तो बोलने लगे ये लोग। पहले बोलते थे ये हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 5वीं बात कहते हैं, अब कहने लगे कि वक्फ की जमीन है, मैं शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची में नहीं ले सकते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अनुसूचित क्षेत्र की जमीन, कृषि जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? 1981 के बाद अनुसूचित क्षेत्र में मैं दावे के साथ इस मंच से कहना चाहूंगा, 1 इंच भी आदिवासी की कृषि आबादी जमीन वक्फ में नहीं गई होगी, क्योंकि कानून बना हुआ है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बाकी इनका इतिहास क्रांति पहले छोटा मोटा बता ही दिया। सीलिंग एक्ट पे जाएंगे हम लोग। इंदिरा गांधी के समय सीलिंग एक्ट आया 1975 के आसपास, और सीलिंग एक्ट में उस राजाओं में, क्योंकि आजादी से पहले इस जमीन का कारोबार किसके पास था? जमीन की रिकवरी कार्रवाई कौन करता थे? राजा महाराजा करते थे, जमीन के मालिक वो हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने सीलिंग एक्ट लाई, और उस दौरान वो बख्शिश में किन किन को जमीन दी उसका भी ब्यौरा निकालेंगे हम, और जब वो निकालेंगे वक्फ की सारी पोल खुलने वाली इस इलाके के अंदर। इसलिए साथियों, और एक बात अंत में यही कहना चाहूंगा, जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान में सम्मिलित कर ले ले और एक बेटे को 1 बीघा दे दे, अब छोटे बेटे के हक बनता है नहीं बनता है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का? वो उसका भाई है, लेकिन फिर भी उसका फर्ज है, उसका हक बनता है, उसका अधिकार है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वही चीज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। 75% अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं इस मंच पे हमारे जो महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी है, इन महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। और साथ ही इतनी गर्मी में भी बारिश के सीजन से पहले जो तूफान आता है, ऐसा तूफान अभी से आना शुरू हो गया, और इतनी गर्मी है, शादियों का सीजन है, इसके बावजूद भी उदयपुर जिले के सामाजिक लिंगों के पदाधिकारियों ने, समुदाय के हित में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, लगभग शायद मेरी जानकारी में जो है कि 12 बजे से वक्तव्य 12-1 बजे से वक्तव्य शुरू हुए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेके सभी